लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे कुछ कहना ही है तो अपनी उस लाडली छोटी बहू को क्यों नहीं कहते, जिसकी वजह से हम ये भिखारियों की जिंदगी जी। इससे तो बेहतर वो शास्त्री जी की माचिस की डिब्बी जैसा घर ही था, जिसमें कम से कम तानों के साथ ही सही लेकिन 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती थी। आज तक आपने जो कुछ भी किया है मैंने नियति का फैसला मानकर उसे स्वीकार किया है, लेकिन आज एक भक्त आपकी परीक्षा लेगा। आपको मेरी भक्ति, मेरे विश्वास की सौगंध है कान्हा। आपको मेरे पति का वादा नहीं होगा। अब इस नए जगह में कहाँ जाकर ढूंढूं इसे? कहाँ चली गई छोटी बहू? जाएगी कहाँ? आगरा की गलियों में देव देव चिल्लाते हुए घूम रही होगी। मुझे लगता है उसे ना पागल खाने जाकर ढूंढना चाहिए। बड़ी बहू बस करो, बंद करो अपनी ये जली कटी बातें सुनाना। माँ जी, छोटी बहू कहाँ चली गई थी तुम? वो माँ जी, मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना कहाँ? अब वैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ जी, वो पास वाले मंदिर में एक भक्त की मनोकामना पूरी हुई तो उसने प्रसाद बांटा, मैं वहां से सबके लिए ले आई। अब चलिए माँ जी, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। माँ जी जल्दी आइए ना। चलो, माँ जी ने मन से थोड़ा सा खा लिया। माँ जी बैठिए, खाना हाँ। खाइए। छोटी बहू, तेरे हाथ में क्या हुआ? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। छोटी बहू, पहले बताओ ये चोट कैसी लगी? छोटी बहू, तुम्हें मेरी कसम। माँ जी, वो मुझे आज बर्तन साफ करने का काम मिला था। माँ जी, हम बर्तन तो अपने घर में भी धोते हैं ना, काम तो काम ही है ना, छोटा हो या बड़ा। मुझे काम मिला, मैंने कर दिया। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किया होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। आज तूने जो किया है ना, शायद ही दुनिया की कोई बहू ऐसा कर सके। माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। नहीं राधिका, आज तुम जो कुछ कर रही हो वो इस घर की बेटी तो क्या, बेटा भी नहीं कर सकता। आज मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा है। विवेक भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राधिका, तुमने इस परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर इस बात को साबित कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता। आज से मैं भी काम करूंगा। मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो करूंगा। हाँ भैया, हम भी काम करेंगे। बड़ी शान से सबने कह दिया कि हम भी काम करेंगे, जैसे काम तो बाहर सड़क पर पड़े हुए, गए और उठा लिया काम।
सबको राधिका की तरह बहन में जीने की आदत पड़ गई, जिसके सर से देव का बोझ उतरता ही नहीं। माँ जी, उनका जीवित होना भ्रम नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे एक ना एक दिन सबको मानना ही होगा। माँ जी, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन तू कहाँ जाएगी? वही माँ जी, जहां मैंने उन्हें आखिरी बार देखा है। मुझे पूरा विश्वास है मुझे वो जरूर मिल जाएंगे। छोटी बहू। मैं जानती हूँ आप यहीं कहीं आसपास हैं। वक्त ने चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां पैदा कर ली हो, लेकिन मैं इन दूरियों को मिटा कर रहूंगी। मैं यहाँ हर रोज आऊंगी और तब तक आऊंगी जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
सुनिए, बहुत सुरीला गाती हैं आप। आज आपको गाते हुए सुना तो ऐसा लगा मानो साक्षात सरस्वती माँ आपके गले में विराजमान है। ये मेरी बेटी है। नमस्ते। इसे गाने का बहुत शौक है। मैं अपने आसपास में एक संगीत टीचर को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। लेकिन आज आपको गाते हुए सुनकर ऐसा लगा मेरी बेटी को आपसे अच्छा संगीत तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। आप मेरी बेटी को संगीत सिखाएंगी ना? देखिए, मुझे संगीत का ज्ञान जरूर है, लेकिन मैंने कभी किसी को शिक्षा। देखिए, आप ना मत कहिएगा। आप जितनी कहेंगी उतनी फीस देने के लिए मैं तैयार हूँ। दरअसल मुझे और मेरे परिवार को अभी पैसों की जरूरत तो है। फिर सोचिए मत, हाँ कह दीजिए ना। तो हाँ कह दीजिए ना दीदी, मुझे आपकी तरह ही सुरीला गाना सीखना है। प्लीज दीदी, प्लीज हाँ कह दो ना, प्लीज। बच्ची इतना जिद कर रही है तो फिर हाँ कह दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं आपकी बेटी को संगीत की शिक्षा जरूर दूंगी। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इसमें मेरे घर का एड्रेस है और आप कल से ही आ जाइएगा। जी। और हाँ, ये कुछ एडवांस रख लीजिए। जी नहीं, मैं इस तरह से पैसे नहीं ले सकती। मैंने तो अभी आपकी बेटी को शिक्षा देना शुरू भी नहीं किया। जी नहीं। चिंता मत कीजिए, आप पैसे रख लीजिए। हिसाब तो महीने के अंत में कर लेंगे हम लोग। आप रख लीजिए ना। धन्यवाद। नमस्ते। माँ जी। अरे छोटी बहू, कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये लीजिए। ये तुम तो देव को ढूंढने गई थी ना? फिर ये रुपए? अच्छे काम के लिए गई थी तो अच्छा तो होना ही था। मुझे एक बच्ची को संगीत सिखाने का काम मिला है। ये पैसे उन लोगों ने पहले ही दे दिए। बहुत अच्छे लोग हैं माँ। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते चाची जी, नमस्ते नमस्ते। माँ जी, ये बच्चे तुम्हारे अलावा इस घर का एक बेटा भी है, जिसे इस हालत में भी परिवार का पेट पालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। विवेक ने भी पड़ोस के कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज मैं गर्व के साथ सर ऊंचा करके कह सकती हूँ कि जिस माँ के तुम्हारे और विवेक के जैसे बच्चे हों, वो माँ कभी दुखी नहीं रह सकती। माँ जी, मैं आपके विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दूंगी। जी मैंने तार जोड़ दिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फोन कर दीजिए। पंखा चलेगा ना? जी पंखा। मैं पंखा चलाती हूँ। भाई साहब, कितना पैसा हुआ? भौजी आप रहने दीजिए, हम देते हैं। आइए हमारे साथ। पिया बिन भाए न कोई, पिया बिन भाए न कोई, पिया के मिलन बनी रे पहे।
दवाइयों को समय समय पर खिलाते रहिएगा। वैद्य जी, 2 साल हो गए हैं, अभी तक दादी माँ में कोई सुधार ही नहीं आया है। बेटे, मानसिक बीमारी में समय लगता ही है। ठाकुर जी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। दो किलो अरहर की दाल, नहीं 1.5 किलो, और पालक और थोड़ी सी मिर्ची भी ले लेना। हाँ माँ जी। खुश रह छोटी। मैं आती हूँ माँ जी। अरे अब कहाँ गई आपकी छोटी बहू? अभी तो आई थी, फिर चली गई। खाना कौन बनाएगा? बड़ी बहू, तुम तो जानती हो ना, छोटी बहू हर रोज उस मेले वाली जगह जाती है देव को खोजने। ओह गॉड, 3 साल से हर रोज वही ड्रामा, तो बोर हो गई। पता नहीं और कब तक चलेगा। खुश रहो। संगीत कक्षा जा रही हो? रुको तो बेटा, बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी। बेटा, आज अगर देव जीवित होता तो अब तक तो आ गया होता ना। जिस तरह तुम उसके लिए परेशान रहती हो, वो भी तो तुम्हारे लिए परेशान होता, वो भी तो तुम्हारे लिए तड़पता ना। एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा देव तुम्हारे बिना और अपने परिवार के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकता। माँ जी, अगर आज वो यहाँ नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। कान्हा ने हमारे साथ बहुत खेल खेले हैं, लेकिन कान्हा को ये खेल समाप्त करने ही होंगे। क्योंकि माँ जी, मेरा विश्वास अटूट है और वो जरूर लौट कर आएंगे। मुझे कक्षा के लिए देरी हो रही है, मैं जाती हूँ।
बेटा एक बात पूछूं? मैं बीते 4.5 वर्षों से देख रहा हूं तुम हर रोज बिना नागा यहाँ आती है, और आज तक तुम्हें यहाँ आने से ना धूप रोक सकी, ना बारिश और ना ही तूफान। प्रतीत होता है कि तुम बड़ी बेकरारी से किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ इस शरीर की आत्मा का, अपने दिल की खोई हुई धड़कनों का। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ जिनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। जो इतने वर्षों से तुझे नहीं मिला वो अब क्या मिलेगा? लौट जा। नहीं बाबा, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं उनका इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वो एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। मेरे कान्हा स्वयं मेरे सुहाग को वापस भेजेंगे। तेरी लगन, तेरे दृढ़ निश्चय से मन प्रसन्न हो गया बेटा। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बंसीधर तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुझे तेरा सुहाग मिलकर रहेगा। जय मुरारी।